वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स 2026 के महत्वपूर्ण नियुक्तियां जनवरी 2026 की। इस वीडियो में हम जनवरी 2026 की लगभग सारी 70 के आसपास जितनी भी नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट्स हुई, सबको कंसिडर करेंगे। तो शुरू करते हैं जनवरी की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें से पहला है महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कौन बने, यानी कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? सदानंद वसंत दाते। कौन बने? सदानंद वसंत दाते। अगर हम बात करें तो इन्होंने किसका स्थान ले लिया? इन्होंने जो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी रश्मि शुक्ला, उनका स्थान लिया है। किसका लिया? रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान ले तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? सबको पता है मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो नेक्स्ट है हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो ये भी नियुक्ति जनवरी 2026 में ही हुई। तो हरियाणा के नए पुलिस डीजीपी बने अजय सिंघल। कौन बने? अजय सिंघल। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने ओपी सिंह का स्थान लिया है। किसका लिया है? ओपी सिंह का स्थान लिया है। अच्छा, हरियाणा की राजधानी देखो पता है चंडीगढ़। कौन सी है? चंडीगढ़। इसके अलावा हरियाणा के जो राज्यपाल है वो हैं प्रोफेसर आशीष कुमार घोष। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। तो अगला थर्ड अपॉइंटमेंट के बारे में जानते हैं, वो है भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो सजोड मारिज जिन्हें बने हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं। इन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये 2017 से लेकर 2021 तक भी भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। इन्होंने अभी हरेंद्र सिंह, जो कि फिलहाल भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं, उनकी जगह स्थान ग्रहण किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो कौन रही है? वो है सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। क्वेश्चन नंबर 4। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच कौन बनी है? तो कौन बनी है? अमेलिया वाल्वेर्डे, जो कि कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। इन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच अमेलिया वाल्वेर्डे किसकी जगह बनी है? क्रिस्टिन छेत्री की जगह बनी। किसकी जगह बनी है? क्रिस्टिन छेत्री की जगह बनी है। क्रिस्टिन छेत्री की जगह बनी है ना। इसके अलावा भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है? वो है स्वीटी देवी। कौन है? स्वीटी, मणिपुर की रहने वाली स्वीटी देवी। इसी प्रकार भारतीय पुरुष महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? वो सबको पता होना चाहिए, खालिद जमील। इसी के साथ लिख लेते हैं खालिद जमील, तो इसको नोट कर लेना, खालिद जमील। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कोच। ये भी एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कोच। ये इनकी तीसरी बार नियुक्ति हुई है। सीए कुटप्पा। कौन बने? सीए कुटप्पा। ये किसका स्थान लेंगे? ये पूर्व कोच धर्मेंद्र यादव का स्थान लेंगे। किनका लेंगे? धर्मेंद्र यादव का स्थान लेंगे। धर्मेंद्र यादव का स्थान लेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एशिया मुक्केबाजी परिषद ABCO का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। किसको किया है? विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया है। और एशियाई मुक्केबाजी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो आपका बैंकॉक थाईलैंड में है। कहाँ पर है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। तो विजेंद्र सिंह कौन है? ये विजेंद्र सिंह भारत के ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मुक्केबाजी किसके अंदर? मुक्केबाजी के अंदर। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एशियाई ओलंपिक परिषद अध्यक्ष। तो एशियाई ओलंपिक परिषद अध्यक्ष अब कौन बने? शेख जवान बिन हमाद अल थानी, कतर, जो कि किस देश के रहने वाले हैं? कतर देश के रहने वाले हैं। तो हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित 46वीं महासभा की जो बैठक थी, उसमें कतर के महामहिम शेख जवान बिन हमाद अल थानी को ओशिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले ओशिया के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रणधीर सिंह थे। कौन थे? रणधीर सिंह थे। कौन थे? रणधीर सिंह थे। तो कौन थे? रणधीर सिंह थे। और इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो महिला अध्यक्ष है वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की रहने वाली क्रिस्टी कोवेंट्री।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस ओलंपिक अकादमी के निदेशक। राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के नए डायरेक्टर बने हैं गगन नारंग। इसके अलावा राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के जो कि अध्यक्ष हैं वो कौन है? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। और राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी, इंडिया की जो राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है वो आपका है यमन के प्रधानमंत्री। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो बने हैं सयाम मोहसेन अल जिंदानी। कौन बने? सयाम मोहसेन अल जिंदानी। ये भी एक नई नियुक्ति हुई यमन के प्रधानमंत्री। इससे पहले यमन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो थे सलेम बिन क्रेक। कौन थे? सलेम बिन क्रेक। कौन थे? सलेम बिन क्रेक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा यमन के बारे में बात करें तो यमन की राजधानी क्या थी? यमन की राजधानी थी सना, और यमन की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल। इसके अलावा युगांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं, नए बने हैं युगांडा देश के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। कौन थे? योवेरी मुसेवेनी। तो आपको याद रखना है युगांडा के नए राष्ट्रपति बने योवेरी मुसेवेनी। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट। क्या है? नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसके अलावा युगांडा की अगर राजधानी के बारे में बात कर लें तो युगांडा की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, कंपाला। क्या है? कंपाला। बहुत बार पेपर में आई है युगांडा की राजधानी क्या है, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। इसके अलावा युगांडा की जो मुद्रा है वो है शिलिंग। कौन सी है? शिलिंग। इसके अलावा युगांडा के प्रधानमंत्री रोबिना नबंजा। कौन है? रोबिना नबंजा। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है गिनी के राष्ट्रपति। तो गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं मामाडी डोम्बोया। कौन बने? मामाडी डोम्बोया। तो गिनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गिनी के जो मामाडी डोम्बोया है वो एक निर्दलीय और सैन्य नेता के रूप में गिनी के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। गिनी की राजधानी कोनार्की है। इसके अलावा गिनी की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। इसके अलावा वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी? वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेलिसी रोड्रिग्स बनी है। कौन बनी है? डेलिसी रोड्रिग्स। इसके अलावा जो वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? निकोलस मादुरो। और निकोलस मादुरो को वहाँ से हटाकर अमेरिका ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, और उनके लिए एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी जो कि फ्लोरेस थी, उनको वहाँ से उनके घर से रियासत में लिया, और उसके लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। ठीक है। इसके अलावा वेनेजुएला की राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकास, और वेनेजुएला की जो मुद्रा है वो है बोलीवर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है सीमा सड़क सुरक्षा संगठन बीआरओ के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो बीआरओ के नए महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इन्होंने पूर्व महानिदेशक रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को बीआरओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। बीआरओ ने अभी हाल फिलहाल में ही अक्टूबर 2025 के अंदर मिगला दर्रे पर भारत की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली मोटर योग्य सड़क बनाई। इससे पहले 2021 में इन्हें उमलिंग दर्रे पर भी सड़क का एक रिकॉर्ड बनाया था। उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब लगभग सबसे अधिक ऊंचाई पर 19,000 से भी अधिक ऊंचाई के ऊपर मिगला दर्रे पर उन्होंने एक नई सड़क बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीआरओ के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बीआरओ के एक प्रोजेक्ट में हिमांक, चेतक, गज्यांक, इसके अलावा वर्तक, ब्रह्मांक, दीपक, हिम्मत, दंतक, पुष्पक और संपर्क पोर्टल है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल नेक्स्ट नियुक्ति है आपकी। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ के बारे में जाने तो बीएसएफ की जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को हुई। तो बीएसएफ डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्यम, ड्यूटी अनटू डेथ। इसके अलावा बीआरओ के जो बीएसएफ के जो पूर्व महानिदेशक हैं वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। इसके अलावा एक नई नियुक्ति और हुई जिसको कहते हैं आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। तो कौन नियुक्त हुए? शत्रुजीत सिंह कपूर। इन्होंने पूर्व महानिदेशक प्रवीण कुमार का स्थान लिया। अगर हम बात करें आईटीबीपी के बारे में तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। इनका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा।
नेक्स्ट आपकी नियुक्ति है वो है वायुसेना के उप प्रमुख। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर। इन्होंने नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। किसका लिया है? नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। इसके अलावा ये इससे पहले जो कि वायुसेना के जो दक्षिण कमान है गांधीनगर में, उसके कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और वहाँ से ही इन्हें वायुसेना के नए उप प्रमुख का दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारतीय सेना प्रशिक्षण कमांड ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सीतेपल्ली श्रीनिवास। तो कौन बने? सीतेपल्ली श्रीनिवास। इसके अलावा भारतीय वायुसेना दक्षिण पश्चिमी वायुसेना के कमांडिंग चीफ, जबकि वायुसेना के जो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान है गांधीनगर वाली, उसके जो कमांडिंग इन चीफ थे पहले कौन थे? नागेश कपूर। उनकी जगह अब बना दिया है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को। किसको बना दिया है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को बना दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें वायुसेना में, तो वायुसेना के बारे में अगर बात करें तो वायुसेना की जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के जो चीफ हैं वो 28वें चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा वायुसेना के जो आदर्श वाक्य नवम स्पर्शम दीप्तम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें वो है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नए डीआईजी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रविशंकर छवि। कौन बने हैं? रविशंकर छवि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नए डीआईजी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 के दिन हुई। इसके अलावा सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो आपका सेवा और निष्ठा है। कौन सा है? सेवा और निष्ठा। मुख्यालय अगर बात करें तो सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। वर्तमान अगर महानिदेशक बात करें नए डीजी कौन है इसके, तो वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट जो आपकी करंट अफेयर्स में जो नई नियुक्ति है वो है पश्चिमी तट रक्षक कमांडर जो कि मुंबई में है, उसके अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? एमवी पाठक को। किसे किया गया है? एमवी पाठक को किया गया है। इन्होंने जीएस पाबला का स्थान ग्रहण किया। किसका? जीएस पाबला की जगह ये अभी नए नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। इस साल इन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। अगर बात करें आईसीजीएस के जो आदर्श वाक्य हैं वो वयम रक्षाम है और आईसीजीएस के जो महानिदेशक है वो है परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। नेक्स्ट जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक। तो एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। कौन बन गए हैं? राकेश अग्रवाल। इन्होंने सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया। अगर बात करें तो किसका स्थान लिया? सदानंद वसंत दाते, जिन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात करें एनआईए की स्थापना, तो एनआईए की स्थापना हुई 2008 में। कब हुई? 2008 के अंदर एनआईए की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें एनआईए का हेडक्वार्टर, तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नई नियुक्ति के बारे में बात करें तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल को नया एफसीआई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है। अगर बात करें वही एफसीआई की स्थापना, तो वो भी 1965 के अंदर हुई और कार्यालय इनका नई दिल्ली में है और इनका पहला जो कार्यालय था वो तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया। अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में एक नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई। अगर हम बात करें 11 फरवरी 1964 के अंतर्गत के संथानम समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। उसी के अंतर्गत एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 इसके अंडर क्या होते हैं? विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, यानी कि सतर्कता आयुक्त। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। अगर हम बात करें भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके अलावा अगर बात करें एक नए सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। इसके अलावा एक है एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव। इसके अलावा अगर नई नियुक्ति की बात करें वो है चमड़ा निर्यात परिषद, यानी कि उसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार जुनेजा को नियुक्त किया गया है। तो रमेश कुमार जुनेजा बने हैं चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष। इसके अलावा अगर बात करें तो चमड़ा निर्यात परिषद की स्थापना जुलाई 1984 के अंदर की गई। इनके अलावा रमेश कुमार जुनेजा ने आर के जालान का स्थान लिया। किसका लिया? आर के जालान की जगह बने हैं नए अध्यक्ष। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री AK बाला सुब्रमण्यम को नया AERB अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने DK शुक्ला का स्थान लिया। अगर बात करें AERB, तो AERB की स्थापना
1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट बात करें तो कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग APEDA के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक देव को नियुक्त किया गया है। अभिषेक देव का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगर हम बात करें अपीडा, तो अपीडा 1985 के अंतर्गत नई दिल्ली में एक संस्था है जो कृषि से संबंधित चीज़ों को देखती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा मानव संसाधन तकनीक मंच पीपल स्ट्रॉन्ग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? सूरज भांजी का स्थान लिया। अगर बात करें एनपीएस, जो एनपीएस है इसका स्थापना है वो 2003 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है वो है विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक DGPFT के नए महानिदेशक कौन बने? तो वो बने हैं लव अग्रवाल। इन्होंने अजय भादु का स्थान लिया। किसका लिया? इन्होंने अजय भादु का स्थान लिया। किसका लिया? अजय भादु का स्थान लिया। अगर हम बात करें DGPT की स्थापना, तो DGPT की स्थापना 1991 के अंतर्गत हुई थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अटल स्मृति न्यास अध्यक्ष। तो अटल स्मृति न्यास एक NGO है जिनके अध्यक्ष बने हैं M वेंकैया नायडू। कौन बने हैं? M वेंकैया नायडू। इन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान लिया। किसका? विजय कुमार मल्होत्रा की जगह ये बने हैं। अगर हम बात करें अटल स्मृति न्यास किसके द्वारा खोला गया? तो बहादुर राय के द्वारा खोला गया। किसके द्वारा? बहादुर राय के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है संयुक्त राष्ट्र UN के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DB वेंकटेश शर्मा। तो किसे नियुक्त किया गया है? DB वेंकटेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो DB वेंकटेश शर्मा इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन से भारतीय? पहले भारतीय हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भारतीय बन गए तो कौन से सन के लिए? 2026-27 के लिए रहेंगे। अगर बात करें ABDM की स्थापना 1978 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट आपके हैं दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ममता वर्मा अभी दूरदर्शन समाचार की नई महानिदेशक बनी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट केंद्रीय रेशम बोर्ड की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो PS गिरीशा केंद्रीय रेशम बोर्ड की डायरेक्टर बन गई है। इसके अलावा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में बेंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन संसदीय कार्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? नीरज वर्मा को दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI के बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? निवेदिता दुबे को। ये मानव संसाधन जो बोर्ड होता है उसके अंतर्गत सदस्य बनी है। इस पद पर आसीन होने वाली पहली भारतीय महिला है और कौन है? सुश्री निवेदिता दुबे। अगर बात करें AAI के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसके जो AAI के अध्यक्ष हैं वो कौन है? विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त, यानी कि न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके सुश्री मुआनपुई सेवाई। तो कौन बनी है? सुश्री मुआनपुई सेवाई, है ना। अगर बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड की राजधानी सबको पता होती है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इसके अलावा न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं होता, वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो भी ब्रिटिश सम्राट है चार्ल्स III। कौन है? चार्ल्स III। जॉर्जिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अमित कुमार मिश्रा को। और अगर बात करें जॉर्जिया के बारे में, तो जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। इसके अलावा मुद्रा लोरी, प्रधानमंत्री इराकली कोबादिचे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का हाल ही में निधन हो गया। उनकी जगह महाराष्ट्र की उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और उप मुख्यमंत्री है। कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं श्री नितिन नवीन। कौन बने हैं? श्री नितिन नवीन। इन्होंने JP नड्डा जी का स्थान लिया। किसका लिया? JP नड्डा।
का स्थान लिया। और ये कौन सी सीट से है? बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना सीट के से चुनाव एमएलए है। अभी हाल फिलहाल में इन्हें ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी सीईओ बने तरुण गर्ग। कौन बन गए हैं? तरुण गर्ग। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड दक्षिण कोरिया की एक स्वामित्व की कंपनी है। ये आपको पता होना चाहिए। मेनली कहाँ की है? हुंडई है साउथ कोरिया की। कहाँ की है? साउथ कोरिया की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसके जो हुंडई मोटर्स के सीईओ हैं वो हैं जोस मनोज। कौन है? जोस मनोज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम निशान मोटर इंडिया। निशान मोटर इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? थियरी सब्बा को। थियरी सब्बा को निशान इंडिया मोटर्स का नया सीईओ, नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें निशान कहाँ की कंपनी है, तो ये जापान के स्वामित्व की कंपनी है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। अगर हम बात करें इसके भारतीय एमडी और सीईओ कौन है, तो इसके भारत के एमडी है सौरभ वस और इसके टोटल सीईओ है पूरे विश्व के इवान एसपीनोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी मेटा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटा बोले तो फेसबुक। कौन सी? फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया, मेटा कर लिया। क्या कर लिया? मेटा। तो मेटा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दीना पोवेल मैककॉर्मिक। दीना पोवेल मैककॉर्मिक को मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। मेटा के संस्थापक सबको पता है, मेटा के संस्थापक और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, है ना। इसके अलावा स्थापना फरवरी 2004 में स्थापना हुई फेसबुक के नाम से। अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मेटा कर दिया। अगर हम बात करें मेटा इंडिया के नए संस्थापक कौन है? मेटा इंडिया के एमडी है अर्जुन श्रीनिवास। कौन है? अर्जुन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्जियन इंडिया ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड का कंट्री हेड किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो करुणा अजीसुर को बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए ये भी कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायणन को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन है? गणपति सुब्रमण्यम। कौन है? गणपति सुब्रमण्यम। तो इसके अध्यक्ष कौन है? गणपति सुब्रमण्यम। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी के आपको पता होना चाहिए, टाटा टीसीएस इसकी एक कंपनी है। इसके अलावा टाटा डिजिटल लिमिटेड है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेली सर्विसेज है। काफ़ी कंपनियां हैं इनकी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इटर्नल लिमिटेड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इटर्नल लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं अलविंदर ढींढसा। कौन बने? अलविंदर ढींढसा। आपको पता होना चाहिए इटर्नल लिमिटेड जो जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों का एक कॉम्बो है। जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों ने अपना मर्जर कर लिया था। उसके बाद इटर्नल लिमिटेड के जो सीईओ बन गए हैं वो ब्लिंकिट के जो पूर्व सीईओ हैं अलविंदर ढींढसा, उनको ही इटर्नल लिमिटेड के नए सीईओ बना दिया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? दीपेंद्र गोयल का। किसका? दीपेंद्र गोयल का स्थान लिया। रेमंड लाइफस्टाइल के नए सीईओ, रेमंड के जो कपड़े आते हैं उनके सीईओ बने हैं सत्यकी घोष। कौन बने? सत्याकी घोष। नेक्स्ट है आपके टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विकास चड्डा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपके जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? डॉक्टर एस प्रकाश को किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आरबीएल बैंक के नए अंतरिम मुख्य वित्त अधिकारी सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया? दीपक रुइया को किया। अगर हम बात कर लें आरबीएल बैंक के बारे में, तो आरबीएल बैंक की जो पूरा नाम है वो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। निजी क्षेत्र का एक वाणिज्यिक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। आरबीएल बैंक के अगर अध्यक्ष की बात कर लें तो वो है नरेंद्र अग्रवाल, और आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो वो है आर सुब्रमणि कुमार। कौन है? आर सुब्रमणि कुमार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हरदीप सिंह अहलुवालिया को। किसे नियुक्त किया गया है? हरदीप सिंह अहलुवालिया को। तो हाल फिलहाल में ही कैनरा बैंक ने अपने नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए हैं हरदीप सिंह अहलुवालिया। इसके अलावा अगर बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई। हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटक में अंदर है। और अगर बात करें टैगलाइन तो वो है टुगेदर वी कैन। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, वो है कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? अनूप कुमार साहा को नियुक्त किया है। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक
तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में हुई। बैंकिंग लाइसेंस इसको 2003 में मिला है। टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए, लेट्स मेक मनी सिंपल। मुख्यालय आपको पता है मुंबई है, महाराष्ट्र में। इसके जो एमडी है और सीईओ है वो है अशोक वासवानी। कौन है? अशोक वासवानी। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो संस्थापक हैं वो है उदय कोटक जी। कौन है? उदय कोटक जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंडसइंड बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक का नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सुनील मेहता का स्थान लेंगे। अगर हम बात कर लें इसकी स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1994 में इंडसइंड बैंक की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर तो वो भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो राजीव आनंद। कौन है? राजीव आनंद। नेक्स्ट आपका है एचडीएफसी बैंक का पूर्ण निदेशक और उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? केदार भरूचा को। किसे किया है? केदार भरूचा। और केदार भरूचा अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक तो उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। टैगलाइन है इसकी, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो के मिस्त्री एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है और सीईओ है इनके शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप बख्शी को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की तो आईसीआई बैंक के जो एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी 2018 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। अगर बात करें स्थापना वर्ष 1994 में। अगर बात करें मुख्यालय तो मुंबई। और टैगलाइन है ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। इसके अलावा इसके अध्यक्ष हैं संदीप बख्शी, तो इनके क्या है? एमडी एंड सीईओ है। इनको चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगर आप बात करें नेक्स्ट की ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो कार्तिकेयन मणिक्कम बने। कौन बने? कार्तिकेयन मणिक्कम। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कहाँ पर है? त्रिशूर नाम की जगह है केरल के अंदर, वहां पर ये बैंक स्थापित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचएसबीसी प्राइवेट बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ईडा लियू। क्यों बने? ईडा लियू। अगर बात कर लें तो एचएसबीसी बैंक है ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसकी नई सीईओ बनी है ईडा लियू। अगर हम बात करें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया महेश शरदचंद्र सोनाक को। किसे किया गया? महेश शरदचंद्र सोनाक को। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संगम कुमार साहू। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने रेवंती प्रसाद मोहित डेरे। ये पहली महिला है। ठीक है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सुमित्र सेन। इसके अलावा कलकत्ता न्यायालय के उच्च मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके सुजय पोल। तो ये आपके 6 से 7 मुख्य न्यायाधीश हैं जो हर 6-7 महीने में बदलते रहते हैं। इनको आपको हर 6 महीने के अंदर रिपीटेड दिमाग में रखना है और वापस दूसरों को भी याद करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ बने हैं ग्रेग अबेल। इन्होंने इनसे पहले अमेरिका के जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बर्कशायर हैथवे हैं उनके जो सीईओ थे वॉरेन बफेट ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह नए सीईओ बने ग्रेग अबेल। कौन बने? ग्रेग अबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बात कर लेते हैं एडीबी के दक्षिण पूर्व एशिया के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? नियानसांग झांग। कौन बन गए हैं? नियानसांग झांग। अगर हम बात करें एडीबी के बारे में तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 69। कितने हैं? 69। और इसके जो अध्यक्ष है मासातो कांडा। कौन है? जापान के मासातो कांडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय के नए डायरेक्टर कौन बने? तो कौन बन गए? दीपक सोनी। इमामी पेपर मिल्स स्टेक होल्डर सीईओ सुनील कुमार खेतान। नेक्स्ट देख लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक के नए सीएफओ कौन बने? दीपक रस्तोगी। कौन बने? दीपक रस्तोगी। इसके अलावा यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? रंजन पेंटल। कौन बने? रंजन पेंटल। इसके अलावा बात कर लेते हैं यस बैंक। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में कहाँ पर हुई? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। इसके अलावा टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। और इनके एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। कर्नाटका बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। कौन बन गए? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। इसके अलावा अब बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया? तो हरिहर शर्मा के स्थान पर राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को नया एमडी और सीईओ बनाया गया। इसके अलावा कर्नाटक बैंक ने अपने 2 नए निदेशक की भी नियुक्ति करी। कौन कौन? डी एस रविंद्रन। इसके अलावा
बालकृष्ण एस। कौन? बालकृष्ण एस की नियुक्ति करी। कर्नाटक बैंक के बारे में बताएं तो कर्नाटक बैंक कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट आपको देखना है फिनो पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने ऋषि गुप्ता। कब तक बन गए हैं? 2029 तक, लगातार 6 साल तक बने रहेंगे, उन्हें चुने गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई? 2015 में मुंबई। इनकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, है ना। अगला है एसजी फिनसर्व लिमिटेड के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार को। किसे किया गया? दीपक कुमार को। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट है नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? कृष्णा करुणेश। किसे? कृष्णा करुणेश को किया गया है। तो ये थी आपकी जनवरी माह के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इसके बाद में अपन फरवरी की कवर करेंगे, फिर मार्च की करेंगे, ऐसे ऐसे करके हर 6 महीने अब 5 महीने तक की अपन सारी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही 1-2 दिन में ही आ जाएगी। तब तक के लिए अपन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।